लता मंगेशकर 28 सितंबर 2021 को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा की मलिका कहा जाता है। उनके गाने एक बार कोई सुन ले तो उनका दिल बार बार उन्हीं गाने को सुनने को करता है। लता मंगेशकर ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार गाने दिए हैं और अब अपने जन्मदिन के एक खास मौके पर वो अपने प्रशंसकों के लिए एक खास तोहफा लेकर आई हैं। 22 साल पहले रिकॉर्ड किया गया लता मंगेशकर का गाना सब ठीक तो है लेकिन सब ठीक नहीं लगता उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज हो रहा है। दरअसल ये गाना एक फिल्म में फिल्माया जाना था, लेकिन वह फिल्म कभी बनी ही नहीं। इस गाने को फिल्म से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। गाने के बोल जहां गुलजार साहब ने लिखे थे, तो वहीं इस गाने का संगीत निर्देशक और कंपोजर विशाल भारद्वाज ने बनाया था। लता जी की आवाज़ में गाए गए इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गाने को ना आज के समय के हिसाब से रिमिक्स किया गया और ना ही गाने में कुछ बदलाव किया गया। 22 साल बाद रिलीज हो रहे अपने इस गाने पर लता मंगेशकर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि संगीत मेरा जीवन है और अब तक मैं गाती आई हूँ। विशाल भारद्वाज और गुलजार जी ने जो गाने लिखे हैं वो बहुत ही सुरीले और अच्छे हैं। गुलजार जी का कोई जवाब नहीं। विशाल भारद्वाज जी ने उस दौरान जो गाने बनाए वो बहुत अच्छे गीत थे। गुलजार जी की माचिस पिक्चर थी जिसमें पहला गाना था ए हवा, दूसरा गाना था पानी पानी रे खारे पानी रे। सभी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना माचिस में रह गया, ए हवा वहां से निकाला गया क्योंकि स्थिति अलग थी। विशाल भारद्वाज और गुलजार जी के साथ एक और फिल्म पर बातचीत करते हुए लता मंगेशकर ने कहा कि उसके बाद हमने एक और फिल्म के लिए गाना गाया था। गाना लिखा गुलजार जी ने था और संगीत विशाल जी का था। उस पिक्चर में यह गाना था सब ठीक तो है लेकिन सब ठीक नहीं लगता, लेकिन वो पिक्चर कभी बनी ही नहीं। उसके बाद विशाल जी ने गुलजार जी से बात की। उस फिल्म में जो हमारा गाना रिकॉर्ड हुआ था वो गाना वो अब जाकर रिलीज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सुनने वालों को गाना पसंद आएगा, इसके बोल धुन पसंद आएंगे क्योंकि विशाल भारद्वाज बहुत अच्छे संगीतकार हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये रिकॉर्ड अच्छी चले और लोग उन्हें शुभकामनाएं दें। लता जी से तारीफ सुनने के बाद विशाल भारद्वाज काफ़ी खुश हुए। जब उनसे लता जी के द्वारा की गई तारीफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि लता जी के मुंह से तारीफ सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरे पैर ज़मीन पर रहे। यह मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। शायद इसी दिन के लिए जीवन मिला है। विशाल भारद्वाज से जब ये पूछा गया कि लता मंगेशकर को गाने के लिए मनाना मुश्किल था या आसान, तो उन्होंने कहा लता जी को कोई फोर्स नहीं कर सकता। जब हमें यह मालूम हो कि लता जी ये गाना गाएंगी तो हम पहले से ही उन चीज़ों का ध्यान रखते थे ताकि जब लता जी के सामने जाएं तो वो उन्हें पसंद आ जाए। इसके साथ ही लता जी के सम्मान में आज भी बीसीसीआई हर एक मैच में एक सीट खाली रखता है। बता दें कि बात 1983 की है। कपिल देव की कप्तानी में टीम ने पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जीता था। तब बीसीसीआई की माली हालत खस्ता थी। उसके पास खिलाड़ियों को इनाम की रकम देने के लिए भी पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि वह जीत कर लौटी टीम के सदस्यों को डिनर तक नहीं करा पा रहा था। उस वक्त एनकेपी सॉल्वे बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। तब राज सिंह जुंगरपुर ने सुझाया क्यों न खिलाड़ियों की मदद के लिए लता मंगेशकर से चैरिटी शो करने के लिए कहा जाए। जुंगरपुर का यह सुझाव साल्वे को पसंद आया। लता जी से बात करने की जिम्मेदारी जुंगरपुर को दी गई। क्रिकेट की फैन लता मंगेशकर ने यह प्रस्ताव फौरन कबूल कर लिया। 17 अगस्त 1983 को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में लगा लता मंगेशकर का शो हुआ। उन्हें देखने और उन्हें सुनने के लिए जमकर टिकट बिके। कार्यक्रम काफ़ी कामयाब रहा। बीसीसी के पास खूब पैसे आए, मगर लता जी ने उस कार्यक्रम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। बीसीसीआई ने इस बुरे दिनों में लता मंगेशकर का एहसान माना। उस एहसान को बीसीसीआई आज तक भुला नहीं पाया है। तब से लेकर आज तक भारत में कहीं भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा हो, बीसीसीआई लता मंगेशकर के लिए एक सीट हमेशा रिजर्व रखता है, चाहे वो मैच देखने आए या नहीं। बीसीसीआई के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का कहना है कि भारतीय क्रिकेट लता जी का कर्जदार है। 1983 से उनके लिए हर इंटरनेशनल मैच में सीट आरक्षित रखी जाती है।